और गर्मियाँ आने के बाद हमें क्या सबसे बड़ी दिक्कत होती है, टेस्टिकल्स में वेरिकोसील के साथ हैंगिंग की, लटकन। अब जो हैंगिंग है वो आपको डिस्कम्फर्ट दे सकती है, पेन दे सकती है और इसी के साथ साथ आपके वेरिकोसील को भी बढ़ा सकती है। क्यों बढ़ा सकती है उसके पीछे भी रीज़न देख लेंगे। सबसे पहले हैंगिंग का देखते हैं, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, हैंगिंग बढ़ेगी तो आपको दिक्कत बढ़ेगी। तो इसी वजह से मैंने जो आज वीडियो का कंटेंट बनाया है वो इसी पे बनाया है कि आपने करना क्या है समर्स में, आपको किस तरीके का डाइट फॉलो करना है जिसकी वजह से आपको दिक्कतें कम से कम हो। वेरिकोसील है ये तो हमें पता है, बट उसको कैसे सॉर्टेड करना है वो देखते हैं। सिंपली देखो, मैंने अपनी एक वीडियो में 2 एक्सरसाइज बता रखी हैं, वो आपने रोज़ करनी है, डेली करनी है। 2 एक्सरसाइज कुछ नहीं है, सिंपल एक बटरफ्लाई एक्सरसाइज है और एक आपने पैरों को किसी के सपोर्ट के साथ, वॉल के सपोर्ट के साथ आपने 60 डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे लाई डाउन होना है। ठीक है, ये 2 एक्सरसाइज मस्ट हैं वेरिकोसील के पेशेंट के लिए, प्लीज़ कीजिए जिससे आपको डिस्कम्फर्ट और पेन ना हो। सेकंड, अभी एक सपोर्टर यूज़ किया जाता है, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ वेरिकोसील के पेशेंट के लिए सपोर्टर, अगर आप ठीक भी हो चुके हो तब भी सपोर्टर यूज़ कीजिए, क्योंकि ठीक होने के बाद भी हमें ये लगता है, या आपने सर्जरी करवा रखी है उसके बाद भी अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट थे पहले, तो आपको सपोर्टर अभी भी कैरी करना ज़रूरी है। सपोर्टर पहनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हैंगिंग होगी तो टेस्टिकल्स हैंग होते हैं, तो नीचे सपोर्ट होना चाहिए, नहीं तो वेरिकोसील क्या करता है, आपकी अगर लेफ़्ट टेस्टिस में वेरिकोसील है तो आपके राइट टेस्टिस में भी पहुंचा देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बायलेटरल वेरिकोसील डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और जहाँ पे बायलेटरल वेरिकोसील डेवलप हो गया वहाँ पर आपका कम्फर्ट या डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है। कंफर्ट तो नहीं, बट डिस्कम्फर्ट ज़रूर बढ़ जाता है। तो आपने प्रोटेक्टिव रहना है थोड़ा सा। अपनी डाइट में कुछ चीज़ें आपने छोड़नी हैं, जैसे कि जो आपको गैस करती है, जो चीज़ें आपको कॉन्स्टिपेशन करती हैं। सिंपली जो लोग रात के टाइम चावल खाते हैं या दोपहर के टाइम चावल खाते हैं, हम मोस्टली उन पेशेंट्स में देखते हैं कि वो कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। तो अपनी कॉन्स्टिपेशन वाली चीज़ों को हटाना है। और कुछ लोग जिनकी लीवर डिसऑर्डर्स हैं, मैं स्पेशली उनकी बात करूंगा, जिनकी लीवर डिसऑर्डर्स हैं तो वो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहें, क्योंकि जितने भी पेशेंट वेरिकोसील के डेवलप होते हैं कभी ना कभी उनको पाइल्स या उनको बवासीर जैसी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उनकी बॉडी का पैटर्न ही इस तरीके से हो गया कि उनकी बॉडी एनगॉजमेंट ऑफ वेन्स को प्रमोट कर रही हैं। जैसे कि टेस्टिकल्स में अगर वेरिकोसील है तो वहाँ पर भी एनगॉजमेंट ऑफ वेन है, और अगर आप पाइल्स में जाते हैं तो वहाँ पर भी एनगॉजमेंट है आपकी टिश्यूज़ की। तो हम वहाँ पर देखते हैं कि बॉडी बड़ी जल्दी डेवलप होती है पाइल्स में। तो आपने इस दौरान हाई फाइबर्स वाला फूड इंटेक करना है। आप फ्रूट्स को ले सकते हैं, खा सकते हैं। आपको ज़्यादा फाइबर्स इंटेक करने हैं तो आप मिक्स आटा होता है उसको कैरी कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ओट्स पे रहिए, दलिया खाइए, इन सब चीज़ों को आप नॉर्मली अपनी डाइट में इन्वॉल्व कीजिए। आप एग खा सकते हैं, नॉनवेज आप इस दौरान नहीं खाएंगे, क्योंकि जब भी हम पेशेंट्स में देखते हैं वेरिकोसील के पेशेंट्स में, उनके में ज़्यादातर हमें मिलता है एलएफटी की रिपोर्ट थोड़ी सी गड़बड़, जिसमें एसजीपीटी और एसजीओटी हमेशा बढ़ा हुआ मिलता है, किसी किसी रिपोर्ट में बिलिरुबिन भी बढ़ा हुआ मिलता है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आपका लीवर ठीक है ना तो आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे एज सच। जहाँ पर आपके लीवर और डाइजेशन सिस्टम बिगड़ता है वहीं पर हम देखते हैं कि आप में वात दोष की एंट्री चालू हो जाती है, और वात दोष जब एंटर करता है तो आपको 2 दिक्कतें अकर कर सकती हैं, वो है वेरिकोसील में और ज़्यादा दिक्कत, या आपको पाइल्स। और गर्मियों के दिनों में हम अगर ज़्यादा मसाले खाते हैं तो वो आपको और ज़्यादा दिक्कत देना स्टार्ट कर देते हैं। तो सिंपली हमने करना क्या है, हमने हाई फाइबर वाला फूड खाना है। सेकंड करना क्या है, हमने एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। और थर्ड क्या करना है, थर्ड हमने ये करना है कि सपोर्टर पहनना है। ये 3 चीज़ें आपने गर्मियों में हमेशा बाहर निकलते हुए अपने दिमाग में सोचते हुए समझते हुए ये चीज़ों को परफॉर्म करते रहना है। अगर आप बाहर जाते हैं और आपको कहीं कुछ खाना पड़ता है तो प्रेफर कीजिए कि आप सूप्स इंटेक करें, और अगर आप बाहर जा ही रहे हैं और आपको बाहर का ही सारा खाना पड़ रहा है, या आप बाहर रह रहे हैं तो आपको बाहर का ही खाना पड़ रहा है, तो आप कोशिश करें ज़्यादा ओट्स पे ज़्यादा रहिए, क्योंकि दलिया खाइए, मोटा अन्न ज़्यादा इंटेक कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बेटर है। एग के लिए मैं मना नहीं करूँगा, एग खा सकते हैं। कुछ चीज़ें अब जैसे आज की डेट में खीरा आ रहा है या कुकुम्बर, जिसे मैं बोलता हूँ कि कुकुम्बर खाने से गैस्ट्रिक ट्रबल्स बनती है, तो वो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। ये कुछ चीज़ें जो आपको गैस्ट्रिक ट्रबल्स देती हैं उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, और जो चीज़ें आपकी फाइबर्स रिच ऑफ फाइबर्स है उसको इंटेक ज़्यादा बढ़ाना है। तीसरा, आपने एक्सरसाइज करनी है, और फोर्थ, आपने सपोर्टर डालना है। तो गर्मियाँ आपकी आराम से निकल जाएंगी, और मे भी शायद कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म करने के बाद आपका डायमीटर भी कुछ
कम हो जाए वेरिकोसील का, एनगॉजमेंट जो वेन हो रही है वो थोड़ा कम हो जाए, आपका बंच ऑफ वेन्स जो दिख रही हैं वो भी थोड़ी कम हो जाए, या अगर वो हार्ड है तो वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपने अपनी डेली रूटीन में लानी है, जिसकी वजह से आप गर्मियों से भी बच जाओगे और वेरिकोसील के बढ़ने से भी बच जाओगे। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो वेरिकोसील के रिगार्डिंग, समर्स के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर आपको कुछ पूछना हो, समझना हो, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे को कंसल्ट करना चाहिए या आपको कंसल्ट करना चाहिए, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। इसी के साथ गुड बाय, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट किसी और वीडियो के टॉपिक पे।